हाँ, तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास के अध्याय 8 के 8.4 के प्रश्न संख्या 5, जो एग्जाम में, जो बिहार बोर्ड के मोस्टम एग्जाम में जो है ज़्यादातर वीवीआई प्रश्नों में तो ये गिना जाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे 5वीं प्रश्न का। ठीक है, इसका तो ये हमारा चैप्टर रहेगा, आज का चैप्टर रह जाएगा 8.5 और ये क्वेश्चन संख्या हमारे पास रहेगा 5 का पहला नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा इसमें होता क्या है कि इसमें दायां पद को बायां माने दायां पद को सिद्ध करके बायां पक्ष के जैसा लाना पड़ता है, या फिर बायां पक्ष को सिद्ध करके दायां पक्ष के जैसा लाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम इसी प्रश्नों पे थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे हमको मान लीजिए प्रश्न दिया हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न दिया हो कि कौशिक थीटा माइनस, ठीक है, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और हमको सिद्ध करके लाना है कितना, तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। बात आई समझ में? इतना हम लोगों को जो है कि सिद्ध करके लाना है। ठीक है, अब इतना हम लोग को सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे LHS, क्योंकि हमको सिद्ध करना, यानी कि इसको सिद्ध करके हमको इतना बराबर लाना है। तो हमारे पास LHS में कितना दिया है साथियों, तो कहेंगे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या फिर देखिए यहाँ पे 1 बाई, ये होता है हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, कितना के बराबर होता है, तो आप कहिएगा, सॉरी कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, और माइनस ये होता है हमारे पास कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए साइन का लघुत्तम क्या होता है साथियों, तो आप कहिएगा साइन थीटा होता है, बट्टा साइन एकम साइन तो एक एकम एक हो जाएगा, माइनस साइन एकम साइन तो कॉस एकम कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर जो होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या है, भिन्नात्मक संख्या में है, यानी कि इस होल स्क्वायर को हम इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। अब वही चीज क्या करेंगे, हम यहाँ पर सजाकर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बात है समझ में? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर है यानी कि दो बार हम इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर रूप में है ना, तो इसको हम दो बार आराम से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बट्टा ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। हम यहाँ पे सूत्र लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज जो है आप चुकी में करके जरूर लिखते हैं। आगे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम कहेंगे ये किस रूप में है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो हम इसको एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर इसको एक बार और लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कटने वाला है, ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हमारा मान लीजिए कट गया, तो बचा क्या साथियों, तो ये हमारे पास बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को उतना ही सिद्ध करके लाना था, इसलिए हम लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में? समझ में आया? अगर आपको एक बार को समझ नहीं आएगा तो ये प्रश्न को आप बार बार जो है बैक कर करके देखिएगा, ये ज्यादातर समझ में आता है। और ये क्या है, तो ये साथियों ये VVI प्रश्न है। ठीक है, ये 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न है मोस्टम। ठीक है, मतलब कि गेस के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न का दूसरा प्रश्न, आइए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है साथियों, तो दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, लिखा है, ठीक है, कि cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए।
इतना चीज हमको ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको सिद्ध कितना लाना है, तो 1 माइनस टू सेक थीटा के बराबर लाना है। सॉरी, सेक ए रहेगा, आपको इच्छा करे तो ए लिखिएगा, मन करे तो थीटा लिखिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं साथियों, हमको एलएचएस में कितना दिया है, क्योंकि हमको एलएचएस सिद्ध करके आरएचएस लाना है, तो एलएचएस पहले लिख लेंगे। एलएचएस हमको दिया है cos ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos ए, ये चीज हमको दिया हुआ है। आइए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। ये देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ये चीज तो आप पहले से जानते हैं जी। अब जब हम एलसीएम में मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब कि ऊपर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो कॉस में कॉस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा साथियों, तो आप कहिएगा कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा साथियों होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए, इसको तो जेव कहते हो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉस ए हो जाएगा, फिर बट्टे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साथियों कॉस स्क्वायर ए प्लस ये किस रूप में है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर रूप में, तो हम क्या कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 और ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कि साइन का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए कॉस के स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये होता है 1 के बराबर साथियों, ठीक है। प्लस 1 ये हमारा प्लस हो गया, फिर प्लस 2 साइन ए हो जाएगा बट्टा 1 प्लस साइन ए और ये हमारा इनटू में दिया है साथियों कॉस ए दिया हुआ है। अब हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ये हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलिए हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 और ये हमारा 2 जब यहाँ से कॉमन चल जाएगा तो इसके जगह बच जाएगा 1 प्लस साइन बच गया है, ठीक है, और बट्टा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे बच गया हमारे पास कॉस। तो आप देखेंगे साथियों 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 2 गुणे 1 बाई कॉस ए बच गया है। तो 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा 2 सेक के बराबर होता है। तो इसलिए साथियों LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा सिद्ध होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा समझ में, अगर आपको थोड़ा सा भी और समझ में आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, यानी कि हम तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं कि तीसरा प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है, ठीक है। आइए ठीक है साथियों, चलिए अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न में हमको क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5वां का तीसरा नंबर प्रश्न है ये, और 5वां का तीसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया है, तो आप कहिएगा कि tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस यहाँ पे है हमारे पास कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, और फिर यहाँ पे है हमारे पास 1 माइनस tan थीटा। आई बात समझ में। और हमको सिद्ध करके कितना लाना है, तो हमें सिद्ध करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इतना चीज हमको सिद्ध करके लाना है। साथियों इसको ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा फैलता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। आइए हमको LHS सिद्ध करना है, तो लिखेंगे LHS tan थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा
और ये 1 माइनस हमारे पास tan थीटा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, फिर बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। मतलब ये कहने का मतलब हमारा ये था, जब tan के उल्टा कॉट होता है, जब tan के उल्टा हमारे पास साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हो रहा है, इसका मतलब कॉट का कितना हो जाएगा, तो कॉस बट्टे साइन हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, फिर बट्टा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में हो जाएगा फिर से कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। फिर अब आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे वाला जो प्रश्न हमारे पास है, इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे पहले। ऊपर वाला तो हम जेव का तेव लिख देंगे साथियों, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बट्टा साइन, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो साइन एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा साइन का लघुत्तम साइन ही हो जाएगा। ये साइन में एक से गुणा होगा साथियों, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये कॉस में एक से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। फिर जोड़, यहाँ पर फिर से हमारे पास कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, फिर बट्टा ये कॉस एक का लघुत्तम कितना होता है साथियों, तो आप कहिएगा कॉस थीटा के बराबर कॉस ही होता है। ये कॉस से कम हो जाएगा साथियों, कॉस हो जाएगा माइनस साइन एक का लघुत्तम साइन हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये जो हमारा जो है, ये जो हमारा है, ये भिन्न में है, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मतलब भाग में है, सॉरी भाग में है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गुणा में पलटेंगे। आइए हम गुणा में पलटते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा गुणे, ये साइन नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला है तो ये क्या चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस। इतना तो आप समझ गए होंगे, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा गुणे, ये कॉस नीचे है तो ऊपर चल गया, बट्टा फिर कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे साथियों, साइन में अगर हम साइन में साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट साइन में अगर हम इतना से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस में इतना से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कॉस में कॉस से गुणा करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बट्टे साइन थीटा और इंटू में हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस, हाँ तो सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया था। आइए देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए साथियों, साइन में जब हम साइन से गुणा किए तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। आप साइन में साइन से देखो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस में कॉस से गुणा किए, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमारा इंटू में आगे लग गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा पार्ट जो होता है लेंथी होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे साथियों, ये हमारे पास साइन माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन प्लस में है और यहाँ पे साइन माइनस में, ठीक है। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे, मान लीजिए हम इसको कॉमन ले रहे हैं, एक बट्टा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हम कॉमन ले लिए। ऊपर हमारे पास ज्यों का त्यों बचा हुआ है, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या बच गया साथियों, तो आप कहिएगा कॉस थीटा बच गया है, प्लस फिर ऊपर हमारे पास ज्यों का त्यों बच गया है और नीचे हमारे पास साइन थीटा। लेकिन एक बात ध्यान से देखना है साथियों, यहाँ पे साइन प्लस में था और यहाँ पे साइन माइनस में था। जब ये कॉमन में गया है तो ये अपने पास जो है, ठीक है, ये अपने जगह पर माइनस छोड़ के चला गया है। क्या समझे, क्या छोड़ के चला गया है, तो आप कहिएगा माइनस छोड़ करके चला गया है। जब ये हमारे पास माइनस छोड़ के गया है, इसका मतलब साथियों अब ये होगा कि पहले ये ज्यों का त्यों उतार देंगे, 1 बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उतार दी, फिर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा और ये बट्टा हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर था हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे साइन थीटा। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, अब यहाँ से हम बट्टा के घटाव बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है, 1 बट्टे साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। फिर बट्टा
साइन, इसमें साइन कॉस का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कॉस इंटू साइन ही होगा ना, फिर बट्टा साइन में साइन से गुणा करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो आप कहिएगा कॉस क्यू का थीटा हो जाएगा। इतना तो समझ गए आप। फिर 1 बट्टा साइन थीटा, और ये होता है साइन क्यू, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, तो सूत्र होता है। आगे आप समझ में। अब सेम वैसा ही हम इसको लिख लेंगे। देखिए ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे हमारा कॉस थीटा छूट गया है, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, साइन माइनस कॉस थीटा और ऊपर भी है साइन माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा। अब ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा है, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 के बराबर, फिर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस, देखिए ध्यान से यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1 के बराबर, फिर प्लस हमारे पास क्या बच गया, तो आप कहिएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बच गया है। फिर नीचे क्या बचा है साथियों, तो आप कहिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे ये 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 जो है, एक के लिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको विभाजित कर देंगे, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, और फिर यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर बट्टे हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। अब समझिए 1 बाई कॉस होता है, ठीक है साथियों, 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा के बराबर, और 1 बाई साइन होता है कॉस सेक थीटा के बराबर। ये हमारा अगर कट जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। साथियों ऐसे आप एग्जाम में नहीं काटिएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमको समझाने के लिए काटे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस के बराबर, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सॉरी यहाँ पे ये कॉसेक रहेगा, कॉसेक थीटा। आगे बात समझ में, इतना ही हमको क्या करना था, यहाँ पर देखिए आप सिद्ध करना था। हम लिखेंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई समझ में। अब आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा, हमें पूरा ये उम्मीद है। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं थोड़ी सी इसी का चौथा प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास पांचवा का चौथा प्रश्न है। अब ये पांचवा के चौथा प्रश्न क्या दिया है, तो ये दिया है 1 प्लस सेक थीटा बट्टे सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। इतना तो आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें प्रश्न में नीचे बोला गया है, आप किताब अगर आपके सामने होगा तो आप किताब को थोड़ा सा खोल के देखिए, उसमें नीचे लिखा गया है, ठीक है, उसमें नीचे लिखा गया है कि आप दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, हम समस्या का हल करेंगे। तो आइए हम पहले LHS को सिद्ध करते हैं। हमारे पास LHS बराबर क्या दिया है, तो आप कहिएगा 1 प्लस सेक थीटा और बट्टा सेक थीटा है। तो हम पहले LHS को सिद्ध करते हैं। तो 1 प्लस सेक थीटा के बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा, पर यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा फिर से कॉस थीटा। तो आप देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यानी कि कॉस 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा साथियों, तो आप कहिएगा कॉस 1 का लघुत्तम कॉस ही होता है। ठीक है, कॉस 1 का लघुत्तम क्या होता है, कॉस ही होता है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बट्टा में 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा।
ये हमारा कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, जब ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो यानी कि हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा और प्लस 1 बच जाएगा। आई बात समझ में। अब इतना ही चीज हम रहने देते हैं। आइए अब हम फिर पर चलते हैं। अब हम RHS सिद्ध करते हैं। लिखेंगे अब RHS। तो RHS में क्या दिया है, तो आप कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा दिया है और फिर 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर कितना के बराबर होता है, तो आप कहिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और ये 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब ये जो है साथियों 1a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में किस रूप में है, तो ये ऊपर वाला जो भिन्न अंश जो है ये किस रूप में है, तो आप कहिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर कुछ क्या है, स्क्वायर छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं। तो वैसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार फिर से लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साथियों 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, तो आप कहिएगा 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। अब देखिए जरा ध्यान से, कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस थीटा दोनों का बात सेम ही है। आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये चीज और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो हम अब यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई बात समझ में, इसको हम आराम से ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक नहीं की है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसके अगले पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ये जो जितने हम प्रश्न बताए हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है साथियों, अगर आप चाहे कमेंट करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि एक सूत्र वाला भी, मतलब कि 8 अध्याय में कितने सूत्र है, ठीक है, एक सूत्र कैसे आते हैं, सूत्र को आप सिद्ध करके दिखाइए। तो ये सूत्र वाला भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको सूत्र वाला प्रश्न मतलब सूत्र वाला वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।